मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर में आज से केवल होंगे दर्शन। फूल, मालाओं और प्रसाद नारियल चढ़ाने पर रोक रहेगी, बढ़ाई गई सुरक्षा। सिद्धिविनायक मंदिर के बाहर आज से नहीं लग सकेगी फूलों की दुकान, सुरक्षा को लेकर फैसला। शिरडी के साईं बाबा मंदिर में भी बढ़ाई गई सुरक्षा। मंदिर में एंट्री से पहले हर श्रद्धालु की पुख्ता जांच और तलाशी होगी। शिरडी के साईं बाबा मंदिर में अब फूलों की माला, गुलदस्ते और शॉल ले जाने पर भी रोक नहीं किए जा सकेंगे अर्पित। साईं बाबा मंदिर को पिछले हफ्ते मिला था धमकी भरा ईमेल, इसके बाद से बढ़ती जा रही है सतर्कता। उत्तराखंड में चार धाम के दर्शन के लिए उमड़ रहा श्रद्धालुओं का समंदर। रिपोर्ट्स के मुताबिक अक्षय तृतीया से शुरू हुई यात्रा के प्रारंभिक 11 दिन में करीब 5 लाख तीर्थयात्री चारों धाम पहुंचे। अब तक 2,10,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए बाबा केदार के दर्शन। 2 मई को खोले गए थे केदार धाम के कपाट। बद्रीनाथ धाम पहुंचने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या पहुंची 1,03,000 के पार। 4 मई को खोले गए थे कपाट। यमुनोत्री धाम में भी इस बार अब तक 1 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। 30 अप्रैल को खुले थे कपाट। गंगोत्री धाम आने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या पहुंची 85,000 के करीब। अक्षय तृतीया के दिन शुरू हुई थी यात्रा। चार धाम यात्रा कर रहे श्रद्धालुओं के लिए बड़ी खुशखबरी। सुगम दर्शन व्यवस्था के लिए दोबारा हेलीकॉप्टर सेवा की शुरुआत। भारत पाकिस्तान के बीच बड़े तनाव की वजह से हेलीकॉप्टर सेवा हुई थी प्रभावित। एनओसी नहीं मिलने की वजह से चार धाम यात्रा के लिए रुक गई थी हेलीकॉप्टर उड़ानें। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री जाने वाले श्रद्धालुओं का उत्साह बढ़ा। चार धाम यात्रा करने वाले बुजुर्ग श्रद्धालुओं को राहत मिली। देहरादून के सहस्त्रधारा डेलीड्रोम से बद्रीनाथ और केदारनाथ समेत चारों धामों के लिए श्रद्धालु हो रहे सवार। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट कर जानकारी दी। भारतीय सेना की विजय को लेकर देश भर में पूजा पाठ का दौर जारी। बद्रीनाथ धाम में हुई विशेष अर्चना। तिरुपति बालाजी को 3 श्रद्धालुओं ने अर्पित किया चांदी के 4 विशाल दीपों का चढ़ावा। तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम की ओर से जानकारी दी गई। तिरुपति मंदिर में कर्मचारियों को मंदिर ट्रस्ट की ओर से बांटे गए 555 हेलमेट। दिल्ली की एक कंपनी की ओर से दान में दिए गए हेलमेट। सफर में कर्मचारियों की सुरक्षा का ख्याल। उज्जैन में महाकाल के दरबार में पहुंचे महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस। भक्तिभाव से पूजा अर्चना। आज मनाया जा रहा नेशनल टेक्नोलॉजी डे देश के वैज्ञानिक और शोधकर्ताओं की तकनीकी उपलब्धियों के सम्मान का दिन। 1998 के पोखरण परमाणु परीक्षण की वर्षगांठ के अवसर पर मनाया जाता है नेशनल टेक्नोलॉजी डे। भारत के परमाणु कार्यक्रम में मील का पत्थर माना जाता है ये दिन। दिल्ली में आज से बढ़ सकता है तापमान, गर्मी का हो सकता है एहसास। आज अधिकतम तापमान 38 डिग्री रहने के आसार। दिल्ली एनसीआर में कल अचानक मौसम ने बदला मिजाज। कई इलाकों में हुई झमाझम बारिश। दिल्ली में आसमान में छाए रहे बादल। नॉर्थ दिल्ली में बारिश के चलते मौसम सुहाना। कल दिल्ली में बारिश के बाद तापमान में दर्ज की गई गिरावट। लोगों को गर्मी और धूप से राहत। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते मौसम में आया बदलाव। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद में हल्की बारिश। उत्तराखंड के हिल स्टेशन मसूरी में जोरदार बारिश। तापमान में गिरावट। मौसम विभाग ने की सावधानी बरतने की अपील। देहरादून, मसूरी में कल भी बारिश की संभावना। गरज चमक के साथ आंधी के आसार। लोगों को सतर्क रहने की अपील। हिमाचल प्रदेश के 9 जिलों में गरज के साथ आंधी का येलो अलर्ट। सोमवार तक मौसम में बदलाव का अनुमान। हिमाचल के कई इलाकों में हुई हल्की से मध्यम बारिश। शिमला से सुंदरनगर तक गरज के साथ तूफान की खबरें। आंध्र प्रदेश में भी 14 मई तक गरज के साथ तूफानी हवा चलने की आशंका। 60 किलोमीटर की रफ्तार से चल सकती हैं हवाएं। ओडिशा में फिर से भीषण गर्मी। राज्य के 16 इलाकों में पारा पहुंचा 40 डिग्री के पार। भुवनेश्वर में इस सीजन में पहली बार तापमान 40 डिग्री के पार। संबलपुर में 42.7 डिग्री दर्ज किया गया तापमान। ओडिशा में फिलहाल 3 दिन तक दिख सकता है हीट वेव का असर। राज्य के पश्चिमी इलाकों में ज्यादा गर्मी। पश्चिम बंगाल के दक्षिणी इलाकों में भी 14 मई तक हीट वेव की आशंका। 3 से 4 डिग्री तक चढ़ सकता है तापमान। पश्चिम बंगाल के उत्तरी हिस्से में आंधी और भारी बारिश का अनुमान। उमस का भी रह सकता है असर।